नमस्कार, मैं हूं चांदनी और आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल। आरा परिषद में सुरक्षा सेवा प्रकोष्ठ की बैठक राजदयाल सिंह जिला अध्यक्ष सुरक्षा सेवा प्रकोष्ठ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल इशरत नवी प्रदेश अध्यक्ष सुरक्षा सेवा प्रकोष्ठ ने भाग लिया। इस सभा में जदयू जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा, महानगर अध्यक्ष राकेश रंजन पुतुल, मेजर राणा प्रताप सिंह, जैन सिंह, एस.के. पांडे, राम अयोध्या सिंह, मदन सिंह, सत्येंद्र तिवारी, जयराम सिंह, पी.के. प्रसाद, ब्रिज बिहारी प्रसाद, राम कुमार तिवारी एवं सेवा प्रकोष्ठ से जुड़े कई सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक के मुख्य उपदेश जनता दल यूनाइटेड सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी देना एवं बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना था, जिसमें भूतपूर्व सैनिक ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी कई समस्याओं को रखा, जैसे बिहार सरकार में नौकरी में भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों को आरक्षण एवं अन्य समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही रक्षा सेवा प्रकोष्ठ के विस्तार के बारे में मुख्य रूप से चर्चा हुई। सभा के अंत में लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद 20 सैनिकों की शहादत के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया और साथ ही साथ चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील भी की गई। सभी भूतपूर्व सैनिकों ने संकल्प लिया कि अगर देश की हमारी जरूरत पड़ी तो फिर से हम देश की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप जुड़े। पिछले 15 साल में जितना काम हुआ है उसका फैक्ट्स फिगर्स डेटा बोलता है, वो पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कितना काम हुआ है और इसी काम को आगे बढ़ाना है। अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव में हमने इस सरकार का सपोर्ट करना है उनको जब भी मतदान होता है, ताकि जो बिहार की प्रगति है वो आगे जारी रहे और इस पर किसी तरह की बाधा ना हो। सर, कहीं ना कहीं भोजपुर के लाल जो रहने वाले थे जगदीशपुर के ज्ञानपुर के शहीद हो गए, सर क्या कहेंगे? भोजपुर हमेशा जो है सैनिकों के लिए एक ऐसा रहा, यहाँ पे जितने भी सैनिक यहाँ के हैं सब उनके खून में देश के लिए ये है जज्बा है। तो जब भी ये सैनिक वहाँ पे होते हैं, बॉर्डर पे होते हैं, तो अपने जज्बे के साथ पूरे भारत माता की रक्षा करते हैं और जो भी काम उनको मिलता है वो अच्छी तरह से करते हैं। तो हमारे एक भूतपूर्व एक सैनिक शहीद हुए हैं, उनको मैं सत नमन करता हूँ और सरकार जितना भी हो सकता है वो पूरी तरह से इन सैनिकों के, उनके आश्रितों के, उनके विधवाओं के साथ है और हर तरह से मदद की जाएगी इनकी। सर, कहीं ना कहीं बॉलीवुड अभिनेता शशांक सिंह राजपूत के मौत के बाद अनेक प्रकार के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और लोगों की क्या है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। देखिए, ये बड़ा ही जो मुद्दा है बड़ा ये है। मैं तो उनसे बड़ी सहानुभूति है मुझे, सुशांत सिंह राजपूत जी से। बहुत अच्छे ये थे, अभिनेता थे, लेकिन एक फौजी के नाते अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी दिक्कत रहे, हर खड़े की ज़िंदगी में दिक्कत होती है, कभी ना कभी हमारे दिल में भी आता होगा या सबके दिल में आता है कि कुछ परेशानी में हमें ये करना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक मजबूत आदमी की पहचान नहीं है। हर आदमी को मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी अगर सुसाइड करता है तो उसका नुकसान वो तो चला जाता है, लेकिन उसका परिवार को उसको बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ता है। और ये मुझे व्यक्तिगत राय पूछिएगा तो मैं तो कहूँगा कि ये गलत स्टेप था। उनको इसको जो भी उनकी परिस्थिति रही होगी, जो भी मानसिक स्थिति रही होगी, उनको उससे लड़ना चाहिए था और इसके आगे बढ़ना चाहिए था। मुख्य उद्देश्य है कि पहले हमारा जो था पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ था, अभी जो है सुरक्षा सेवा प्रकोष्ठ हो गया है। इसका सुरक्षा सेवा प्रकोष्ठ करने का मेन मकसद ये था कि जितने भी सुरक्षा से जुड़े हुए आदमी हैं, चाहे अर्धसैनिक बल है, सैनिक बल है, पुलिस बल है, होम गार्ड है या सुरक्षा में ड्यूटी करते हैं, सबको इसमें जोड़ा जाए। और इसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं। साथ में अभी तुरंत अब जो है ना चुनाव का भी माहौल है, तो जनता तक जो भी हमारे एनडीए सरकार यहाँ पर बिहार में काम कर रही है उस उपलब्धियों को बताना है। उस उपलब्धि को जितना भी जनता तक पहुँचाया जाए वही हम लोग को बताने के लिए आए हैं कि आप लोग हर गांव में जाइए, बूथ स्तर पर जाइए और हमारी सरकार की उपलब्धि को बताइए कि जनता को पता चले कि हाँ, हमारी सरकार जो पहले जो 15 साल 90 से लेकर 5 तक हुआ था वो विनाश हुआ था, और 5 से लेकर अभी जो 20 तक जो हुआ है बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो इसी उपलब्धि को बताने के लिए हम मेन मकसद इनका आने का है।